रामनगर में एक साधु रहता था। उसे विश्वास था कि वह जो कुछ भी करेगा प्रभु उसे अपना भक्त समझकर क्षमा कर देंगे। एक दिन प्रातः काल वह गंगा नदी में स्नान करके धोबी के कपड़े धोने वाले पर बैठकर पूजा करने लगा। थोड़ी देर बाद धोबी वहाँ कपड़े धोने के लिए आ गया। साधु को पूजा करते देखकर वह उसके पत्थर से उठने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई तो वह उसके पास जाकर बोला, महाराज आप मेरे पत्थर से उठकर दूसरी जगह पूजा करें ताकि मैं कपड़े धो सकूं, मुझे देर हो रही है। साधु ने धोबी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। धोबी ने फिर अनुरोध किया, लेकिन साधु पत्थर से उठने के बजाय अत्यंत गुस्से से बोला, मैं नहीं उठता, तू कहीं अन्यत्र जाकर कपड़े धो ले। धोबी ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं कहाँ जाऊँगा? अगर आप कहें तो आपकी पूजा के लिए मैं किसी दूसरी जगह आसन बना दूँ। लेकिन साधु ने धोबी की बात को अनसुना कर दिया। लाचार होकर धोबी ने साधु का हाथ पकड़कर उसे पत्थर से उठा दिया। ऐसे में साधु क्रोध से बोला, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं भगवान का प्रिय भक्त हूँ। मैं अभी तुझे तेरी इस हरकत का मजा चखाता हूँ। यह कहते हुए उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाकर धोबी के सिर पर दे मारा। चोट लगते ही धोबी को भी गुस्सा आ गया। उसने साधु को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद साधु और धोबी दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसे में साधु को भगवान की याद आई और वो बोला, हे प्रभु, मैं इतनी भक्ति से तेरी आराधना करता हूँ, फिर भी तुम मेरी मदद को नहीं आ रहे हो। तभी साधु के कान में आवाज़ आई, हमें अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस समय मैं दुविधा में हूँ कि तुम दोनों में से मेरा भक्त कौन है। क्योंकि मेरा सच्चा भक्त कभी क्रोध नहीं करता। यह सुनते ही साधु का अभिमान चूर हो गया। वह धोबी से क्षमा मांगते हुए वहाँ से चला गया।